जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसिस यानी मीन राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यानी मीन राशि की कैसी होगी सितंबर में, धन की स्थिति, उनके स्वास्थ्य की, उनके व्यापार की, उनके नौकरी की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनकी संतान की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो सितंबर के महीने में 8 घटनाएं कम से कम मीन राशि वालों के साथ में घटित हो रही है। अब वो 8 घटनाएं क्या है, इसके लिए आपको ये पूरा कार्यक्रम डिटेल में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले सितंबर के मंथली मीन राशि की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखा जाए तो सितंबर की मंथली मीन राशि की कुंडली आ रही है। चंद्रमा आपकी राशि में ही विराजमान है, तो नया कोई शौक, नया बदलाव आपके जीवन में, आपके नेचर में चेंज होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन भाव में गुरु और राहु बैठे हैं, लेकिन यहाँ वक्री हो रहे हैं। बड़ा धन, अचानक धन मिल सकता है, कैसे मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात, बुधादित्य योग का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठा है। नौकरी में ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो ये कुंडली आपके सामने आ रही है जो कि 7-8 घटनाओं के बारे में बताती है। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी देखा जाए तो कौन है, बृहस्पति। यानी कि आपकी चंद्रमा मीन राशि में ही बैठा है, आपकी राशि में ही बैठा है। यानी कि सितंबर में आपका घरेलू काम में बड़ा रुचि जाग जाएगी, यानी कि आप माता या अपने पार्टनर की हेल्प करेंगे। सितंबर बड़ा हेल्पिंग नेचर हो जाएगा, यानी आप खाना बनाने में हेल्प करेंगे, साफ सफाई में हेल्प करेंगे, यानी कि अपने पार्टनर, अपनी माता की पे प्यार उमड़ेगा और आप हेल्प करेंगे। साथ ही साथ घर की साफ सफाई पे भी आपका विशेष ध्यान होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो सितंबर के महीने में आपको तैराकी का शौक जागृत हो सकता है, यानी कुछ लोग स्विमिंग करते हुए नजर आएंगे। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में देखा जाए गुरु वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से। यानी 4 सितंबर से पहले ये जो 3 दिन है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सितंबर तक ये 3 दिन बड़े भारी हैं। भीड़ वाली जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए, कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कोई पैसा उधार मत दें ये 3 दिन, नहीं तो आपको नुकसान होगा, आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है। तो ये 3 दिन आपको संभल के रहना है। 4 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए तो गुरु वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो 4 से 30 है, अचानक धन से संबंधित बड़ी डील या रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। पिछली जगह जहां पर आपने जॉब की थी, जहां से पैसा बकाया था, वहां से आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन रुका हुआ धन सितंबर में मिल सकता है। साथ ही साथ 2 नंबर की इनकम के ऑफर भी आपको सितंबर में मिलेंगे, एक्स्ट्रा इनकम के ऑफर भी मिलेगी, यानी खूब धन कमाने का मौका मीन राशि को सितंबर में मिल रहा है, चाहे 1 नंबर से चाहे 2 नंबर से, वो डिपेंड करता है आप पे। साथ ही साथ गोल्ड का कुछ परचेज आप कर सकते हैं गोपनीय रूप से। साथ ही साथ कुछ बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, कुछ शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी उसमें भी आपके को लाभ ही होगा, प्राइस बढ़ेंगे ही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर का महीना लाभकारी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव का जो स्वामी है यानी बुध, वो छठे भाव में बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं छठा भाव रोग का होता है, याद रखिएगा, जैसा कि नाम से ही है। तो माता पिता को स्वास्थ्य की परेशानी सितंबर में रह सकती है, यानी कि उनको बीपी की, नेत्र की, ज्वाइंट की समस्या रह सकती है, उनको अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, उनके चेकअप कराने पड़ सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बाद में अंडर कंट्रोल रहेगी। घर की रिपेयरिंग पे भी देखा जाए तो आपका कुछ धन सितंबर के महीने में खर्च हो रहा है, या तो घर की रिपेयरिंग कराने वाले हैं, बाथरूम की रिपेयरिंग कराने वाले हैं, टंकी या पाइप की नलके में आपके खर्चे हो रहे हैं, तो ऐसा योग नजर आ रहा है, उस पर धन खर्च होगा, लेकिन पारिवारिक स्थिति कंट्रोलेबल है। इसी प्रकार से चौथी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव में शुक्र वक्री है, इसका असर उन पे पड़ेगा जो मीन राशि की संतान है, चाहे छोटी संतान है मित्रों, चाहे बड़ी संतान है। तो पंचम भाव में जो शुक्र वक्री है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, संतान को बड़ा लाभ या संतान की कोई इच्छा पूरी करेंगे। चलिए पहले हम
छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान को भाई सितंबर के महीने में फोड़े फुंसी की समस्या रहेगी, यानी उनके कहीं ना कहीं पे फोड़े फुंसी एलर्जी की समस्या होने के योग नजर आ रहा है। किसी कीड़े काटने से कुछ एलर्जी हो सकती है। विद्या के लिए देखा जाए तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, एकाग्रचित्ता बनी रहेगी। साथ ही साथ दादा दादी, मामा मामी या रिश्तेदार से संतान को इतना बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, यानी साइज में बड़ा वाला गिफ्ट मिल सकता है। कुल मिला के संतान के लिए अच्छा है। बड़ी संतान के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी संतान को सितंबर के महीने में कॉन्स्टिपेशन, पेट की परेशानी रह सकती है। रेहड़ी पटरी में जो आप खाएंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है बड़ी संतान को। लेकिन करियर में कोई ना कोई ग्रोथ की खुशखबरी मिलेगी, कोई पेंडिंग काम हो जाएगा। तो ये करियर के लिए सितंबर का महीना कोई खुशखबरी जरूर देगा आपकी संतान को। साथ ही साथ बड़ी संतान का मोबाइल या भौतिक वस्तु की कुछ खरीदारी भी करने वाले हैं, यानी कि आप बड़ी संतान को कुछ खरीदवाने वाले हैं, या तो मोबाइल खरीदवाने वाले हैं या कोई उनसे संबंधित काम से संबंधित कोई वस्तु खरीदवाने वाले हैं। यानी बड़ी संतान की सितंबर में कोई इच्छा पूरी होगी। आप बात करें पांचवी घटना की, तो पांचवी घटना स्टूडेंट पे घटित होगी। जो भी मीन राशि वाले स्टूडेंट हैं, जो विद्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो पहली चीज मैं ये कहूंगा, लव एंड रिलेशन में अधिक ध्यान आपका रहने वाला है सितंबर के महीने में। और साथ ही साथ पेट संबंधी समस्या भी रहेगी। खान पीन, उठने जगने की बैड हैबिट के कारण नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेट नाइट घूमना फिरना रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए मन का भटकाव रहेगा, एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी। सितंबर का महीना डिस्टर्बिंग महीना रहेगा करियर के लिए। नमस्कार, जय माता दी। आज हम गुरुजी के पास आए थे हमारे कुंडली दिखाने के लिए, और उस टाइम जो है हमने इनसे पूछा था कि हमारे संतान योग के बारे में। तो कुंडली से ये पता चला कि हमारे 2 संतान की योग है। लेकिन जब हमने बताया गुरुजी को कि हमारा संतान अभी तक हुआ नहीं है, तो उन्होंने फिर हमारे हस्तरेखा विचार किया, और हस्तरेखा में ये पाया गया कि हमारे हस्तरेखा में 2 संतान की योग तो है, लेकिन एक अदृश्य रेखा है जो उस योग को काट रहा है, और इस वजह से हमें जो है संतान के योग नहीं, संतान प्राप्ति नहीं हो पाया। ये जानकारी मैं सबके लिए देना चाहता हूँ, जो गुरुजी ने हमें बताया कि अगर आपका कुंडली में संतान योग है लेकिन आपका वास्तव में संतान नहीं हो रहा है, तो आप हस्तरेखा से आप देखिए कि आपका जो संतान योग है उसमें कोई लाइन उसको काट रहा है कि नहीं है। और इसमें गुरुजी का अवदान बहुत ज़्यादा है, इनकी वजह से आज हम जान पाए, और ये जानकारी हम आप लोगों को भी पहुँचाना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी। आप बात करते हैं मीन राशि वालों की, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो नौकरी भाव में जबरदस्त बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी सूर्य और बुध सिंह राशि में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो सितंबर में जो भी जॉब करते हैं उनको कोई मान सम्मान मिल सकता है, कोई उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड मिल सकता है, किसी बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, रिकॉर्ड तोड़ आपकी सेल हो सकती है, जबरदस्त सेल आप कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ बॉस या मैनेजमेंट के द्वारा नए बड़े प्रोजेक्ट में आपका नाम रिकमेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुध आदित्य योग आप में अच्छा फल देगा। 5 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में जबरदस्त आपका जॉब में परफॉर्मेंस रहने वाला है, यानी कि मैनेजमेंट भी आपकी तारीफ करेगा, आपका बॉस भी आपके काम की तारीफ करने वाला है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना का असर दाम्पत्य जीवन में बैठेगा, यानी शत्रु राशि के 7वें भाव में मंगल बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के स्वास्थ्य पे, पार्टनर के विचार पे बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका लव कपल में देखा जाए तो सितंबर में देखा जाए तो आपका जो पार्टनर होगा आप पे बहुत डाउट करने वाला है, आपकी मोबाइल चेक करेगा, आपकी तलाशी लेगा। तो कुल मिला के आपके प्रति थोड़ा सा उनका संदेह रहेगा कि आपका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं, आप कहीं उनको चीट तो नहीं कर रहे, तो थोड़ा ये संदेह रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर को हल्की सी चोट भी सितंबर में लग सकती है। 7 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक आपका पार्टनर मेंटली और फिजिकली रूप से डिस्टर्ब रहने वाला है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं
जो सितंबर का महीना है, पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी या दर्द की प्रॉब्लम, शरीर में पेन की समस्या रहेगी। 7 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहने वाला है, कहीं ना कहीं परेशान रहने वाला है। तो कुल मिला के दाम्पत्य भाव वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर डिस्टर्ब रहने वाला है सितंबर के महीने में। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो उसका इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा, उन मीन राशि वालों पे पड़ेगा जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो उन पे पड़ेगा। 10वें भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, यानी बृहस्पति सितंबर में वक्री हैं। तो देखा जाए तो अचानक आपके संस्थान में बड़े परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, जो आप नहीं चाहेंगे फिर भी होंगे। मैनेजर आपका चेंज होगा, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जाएंगे, यानी छोड़ के जाके अनचाहे परिवर्तन आपकी दुकान, आपके संस्थान में होंगे, जिस कारण से आपको जबरदस्त लाभ होगा। ये जो बड़े परिवर्तन आ रहे हैं कुछ समय के लिए सितंबर में आपको परेशानी देंगे, लेकिन जो नया परिवर्तन आएगा उसमें काम में वृद्धि होगी और जबरदस्त वृद्धि होगी। तो ये जो अनचाहा परिवर्तन बृहस्पति के कारण आपके काम, आपके मैनेजमेंट, आपके कर्मचारियों में आ रहा है, वो पॉजिटिव होने दें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।